दोस्तों, इमेजिन करो, एक ऐसा लड़का जो एक गरीब से गांव में पैदा हुआ है, जिसके परिवार के पास ठीक से खाने के लिए भी अनाज नहीं है। और वही लड़का 200 साल बाद इतना पावरफुल बन जाता है कि एक टेरिफाइंग रैंक 7 डिमोनिक बीस्ट के सामने अकेला खड़ा दिखाई देता है। लेकिन सवाल है, एक ऑर्डिनरी विलेज बॉय आखिर इतना पावरफुल कैसे बना? उसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? और आखिर उसे इमॉर्टैलिटी की इस डेंजरस दुनिया तक कौन लेकर गया? आज हम इसी कहानी की शुरुआत देखेंगे। पार्ट 1 एपिसोड की शुरुआत सीधे प्रेजेंट टाइमलाइन से होती है। हम एक विशाल और सुनसान समुद्री इलाके में एक आइलैंड देखते हैं। इस जगह पर एक पावरफुल कल्टीवेटर दिखाई देता है। उसका नाम है, लेकिन ये वो हान ली नहीं है जिसे हम अभी जानते हैं। ये हान ली काफी एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल है। उसके साथ एक छोटा सा मंकी कंपेनियन भी है। हान ली आइलैंड पर उतरता है और आसपास के एनवायरनमेंट को केयरफुली ऑब्जर्व करता है। उसका पूरा बिहेवियर देखकर साफ पता चलता है कि वो किसी नॉर्मल एडवेंचर के लिए यहाँ नहीं आया। वह हंट करने आया है। हानली अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है। वो एक मिस्टीरियस स्मॉल ग्रीन बॉटल निकालता है और उससे एक प्लांट पर सिर्फ एक ड्रॉप डालता है। इसके बाद प्लांट में तेजी से ग्रोथ होने लगती है। यानी इस छोटी बॉटल में कोई ऑर्डिनरी लिक्विड नहीं है, इसके अंदर एक मिस्टीरियस पावर छिपी हुई है। लेकिन हानली अभी इस बॉटल की पूरी मिस्ट्री एक्सप्लेन नहीं करता। वो अपना फॉर्मेशन भी तैयार करता है। अब पूरा माहौल बदलने लगता है। आसमान में डार्क क्लाउड्स दिखाई देने लगते हैं। थंडरस्टॉर्म जैसा माहौल बनता है। हानली तुरंत समझ जाता है कि उसका टारगेट आने वाला है। और तभी एक टेरिफाइंग रैंक 7 डिमोनिक बीस्ट, जिसे नेपट्यून बीस्ट के नाम से जाना जाता है, सामने आता है। हानली अपने छोटे मंकी कंपेनियन को सुरक्षित जगह पर हाइड कर देता है। अब वो अकेला है। सामने एक बेहद पावरफुल मॉन्स्टर है। लेकिन हानली के चेहरे पर डर नहीं है, क्योंकि उसने पहले से पूरा बैटलफील्ड प्रिपेयर कर रखा है। मॉन्स्टर जैसे ही उसके फॉर्मेशन के अंदर आता है, हनली अपना ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद वो टैलिस्मेंस और अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अटैक शुरू करता है। मॉन्स्टर घायल होता है और हनली उसके पीछे तेजी से बढ़ता है। यही हमें पहली बार समझ आता है कि आज का हनली कितना पावरफुल बन चुका है। लेकिन एपिसोड हमें अभी उसकी पूरी ताकत नहीं दिखाता। इसके बजाय कहानी अचानक हमें 2000 साल पीछे ले जाती है। अब सब कुछ कंप्लीटली बदल चुका है। न कोई विशाल सी मॉन्स्टर, न पावरफुल कल्टीवेटर, और न ही वो मिस्टीरियस आइलैंड। अब हम एक गरीब गांव में हैं। यहीं रहता है हमारा यंग हनली। हनली एक सामान्य विलेज बॉय है। उसका परिवार गरीब है और खेती करके अपना जीवन चलाता है। लेकिन इस समय गांव की हालत बहुत खराब है। परिवार के पास जो क्रॉप्स थे, उन्हें भी पावरफुल लोगों ने लूट लिया है। हनली के पेरेंट्स रात में इसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है, अब परिवार खाएगा क्या? हनली अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, लेकिन वो सो नहीं रहा। वो अपने पेरेंट्स की पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहा है। उसके पिता बताते हैं कि उनके जैसे गरीब फार्मर्स पावरफुल लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। खासकर वुल्फगैंग जैसे लोगों के सामने खड़ा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हनली की मदर भी परेशान है। तभी वो एक सोल्यूशन याद करती है। उसके तीसरे भाई ने उसे बताया था कि 7 मिस्ट्री सेक्ट नए लोगों को रिक्रूट कर रहा है। अगर हनली वहां ज्वाइन कर लेता है तो शायद उसे एक बेहतर फ्यूचर मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, उसकी इनकम से उसके परिवार की हालत भी सुधर सकती है। लेकिन हनली की माँ अपने बेटे को दूर भेजना नहीं चाहती। एक माँ के लिए अपने बच्चे को अननोन जगह भेजना आसान नहीं है। लेकिन उसके पिता प्रैक्टिकल रियलिटी समझते हैं। अगर हनली गांव में ही रहता है तो शायद पूरा परिवार इसी गरीबी में फंसा रहेगा। इसलिए हनली के सामने दो चॉइसेस हैं, एक तरफ उसका फैमिली और दूसरी तरफ उसका फ्यूचर। और आखिरकार हनली खुद फैसला करता है। वो 7 मिस्ट्रीज सेक्ट की एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाएगा। गाइस, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।